हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरशद खान। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। इंटीजर्स क्या होता है ना। इंटीजर्स के बेसिक चीजें पढ़े हुए थे कि इंटीजर्स कैसे कहते हैं। हमने एक कहानी बनाई हुई थी कि रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब की कहानी बनाकर आपको इंटीजर्स मैंने समझाया हुआ था। अब हमने इंटीजर्स पढ़ लिया है, तो अब आगे की एक्सरसाइज को हम समझते हैं कि एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज में क्या है, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या करने वाले हैं, क्या फलाना, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम इंटीजर्स के। मैंने इंटीजर्स में आपको एक चीज और बताई थी, साइन रूल। अब साइन रूल की वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले साइन रूल की वीडियोस देख लें, उसको समझ लें कि साइन रूल में क्या करना है, क्या बताया था सर ने, है ना। साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन रूल ही इंटीजर्स में आएंगे, क्योंकि बिना विदाउट साइन रूल हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो इसलिए आप साइन रूल की वीडियोस देख लें। आपने वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप सबसे पहले साइन रूल की वीडियोस देख लें, ठीक है। हम आज एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लें। जो कि आपके पास बुक्स नहीं है तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने बुक्स दी है तो आप स्क्रीन पे भी रीड कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमको एक लाइन दी हुई है, उसमें पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर बताया हुआ है कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहां पे कितना टेम्परेचर हो रहा है और कितना टेम्परेचर नहीं है। मतलब किस जगह पे गर्मी है और किस जगह पे बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंडी। तो हमेशा याद रखिए, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होगी जहां पे हमारा टेम्परेचर माइनस में होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर हमारा माइनस में होगा उतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है। आई ना बात समझ में। ठंडी जब होगी जब आपका टेम्परेचर माइनस में होगा, और टेम्परेचर माइनस में नहीं है तो इट मींस टेम्परेचर हमारा बढ़ा हुआ है, मतलब गर्मी ज्यादा होगी, है ना। 45 डिग्री सेल्सियस हुआ तो मतलब 45 डिग्री से समझिए कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना। बिल्कुल सूरज हमारे सर पे आके खड़ा हुआ है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है। और जितना ज्यादा माइनस टेम्परेचर में जाएगा, -2, -3, -4, -5, -10 हो गया, बहुत ज्यादा ठंडी, हम तो अकड़ जाएंगे बिल्कुल यूं करके, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर लो होगा, माइनस में होगा, उतनी ज्यादा ठंडी होती है उस प्लेस पे, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उतनी ही ज्यादा गर्मी होती है, उतनी ही ज्यादा गर्म होता है वो शहर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि एक लाइन दी है, उस लाइन में आपको प्लेसेस के अलग अलग टेम्परेचर दिए कि किस प्लेस पे कितना टेम्परेचर है, ये चीज दिया हुआ, नंबर लाइंस का हमको शो दिया। तो अब उसके क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछेंगे, इसके आंसर्स हमको बताइए कि इसका आंसर्स क्या होगा। चलिए वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ऑब्जर्व दिस लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपको नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कहां पे जो मार्क लगा हुआ है, ऐसा तीर की तरह जो मार्क लगा हुआ है, वहां पे उस प्लेस का क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लें। देखिए आप बोर्ड पे सबसे पहले मैंने 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे नंबर लाइन में, आपको ऑब्जर्व करिए यहाँ पे कितने प्लेसेस मैंने लिखे हुए हैं। यस, 5 प्लेस लिखे हुए हैं। 5 प्लेस में जहां जहां मार्क लगा हुआ है वहां पे हम देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, माइनस में या प्लस में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाहौल स्पीति का। इसमें यहाँ पे मार्क लगा हुआ है तो -10 होगा, तो -10, -9, -8, मतलब इसका क्या आंसर आएगा लाहौल स्पीति का। इसका टेम्परेचर हमारा कितना, -8 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। सेकंड क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर हम यहाँ पे लिख लें, श्रीनगर, और इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। इसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे माइनस का 5 है, तो माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, तो श्रीनगर का हमारे पास टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे। अब उसके बाद क्या आता है, शिमला। तो चलिए शिमला में देख लेते हैं, शिमला में कितना टेम्परेचर हो रहा है, रीड करते हैं हम। शिमला में यहाँ पे 5 है, देखिए 5 पे लगा हुआ है, तो मतलब शिमला में कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद शिमला के बाद ऊटी लिखा हुआ है,
अब ऊटी के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 15 है, तो नंबर आगे बढ़ेंगे तो 15 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? यस 14। तो हमने ऊटी में लिख दिया कि ऊटी में टेम्परेचर कितना हो रहा है 14 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी 5 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद लास्ट है बेंगलुरु, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंगलोर बोलते हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु में कितना टेम्परेचर हो रहा है, इस पे कोई नंबर नहीं है, काउंटिंग कर लेते हैं 20, 21 एंड 22। बेंगलुरु में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हमने आंसर्स दे दिया, नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर लिया, उस नंबर लाइन में ऑब्जर्व में ये किया कि किस प्लेस पे कितना टेम्परेचर है और सिटी का नेम देखा और उसके आगे उसका टेम्परेचर शो कर दिया। तो ये फर्स्ट का हमने आंसर्स दे दिए। अब सेकंड रीड करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो जो बोल रहा है वो आंसर देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। क्वेश्चन सेकंड में हमको बोला है कि आप डिफरेंस बताइए, डिफरेंस का मतलब अंतर बताइए, कितना डिफरेंस आ रहा है जहां पे सबसे ज्यादा ठंडी हो और जहां पे सबसे ज्यादा गर्म, उनके बीच का डिफरेंस बताना है ना। इन केस हमारे पास श्रीनगर में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ रही है और सपोज हमारे पास शिमला में सबसे ज्यादा गर्मी, तो इन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये चीज हमको बताना है ना। दोनों सिटी का बीच का डिफरेंस टेम्परेचर कितना है ये हमको बताना है आंसर्स में। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गर्म सिटी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा गर्म मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर में देखिए यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है बेंगलोर का, कितना 22 डिग्री सेल्सियस। हमको सेकंड क्वेश्चन में ये देखना है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे। सबसे ज्यादा टेम्परेचर मतलब सबसे हाई नंबर, हाई नंबर का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव में होना चाहिए, और सबसे कम टेम्परेचर मतलब माइनस में सबसे कम कौन सा है। माइनस में जितना बड़ा नंबर हो उतना ही कम होता है। सपोज -10 है तो सबसे छोटा नंबर, -100 है और छोटा नंबर है, माइनस में होगा तो ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे बेंगलोर है जिसका कितना लिखा था, मैं 22 डिग्री सेल्सियस लिखा था। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, मतलब हॉटेस्ट प्लेस लिख देते हैं हम यहाँ पे, कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, चलिए सेकंड हमारे पास कितना है, सबसे कम टेम्परेचर कितना है, लाहौल का कितना है 8 डिग्री, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिटी का नेम, इसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, ये लिख दिया ठीक है। अब हमें दोनों का डिफरेंस बताना है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब होता है हमेशा हमको माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। चलिए दोनों का माइनस कर देते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, और किसका माइनस करें 8 डिग्री सेल्सियस, ये भी किस में है, माइनस में है। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि जब ये ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन हो उस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं हम ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये मान लो सांप है हमारे लिए, स्नैक है, अभी स्नैक क्या करेगा, घर में घुस जाएगा, तो जितने भी लोग सबको काट लेगा। तो इसमें तो अभी एक ही पर्सन है, मतलब 8 है, तो इस 8 के साथ कौन, इसके पास भी स्नैक रखा हुआ है भैया, कोई भी आ जाए बचाव तो रखना पड़ेगा अपना। तो ये भी स्नैक मतलब माइनस का साइन रखा हुआ है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर कहेंगे भाई तू भी मुझे मत काट, मैं भी तुझे नहीं काटता, अपन दोनों मिल जाते हैं। तो अपन दोनों मिल जाते हैं, तो ये एक माइनस का साइन ये मिल गया और इसके ऊपर एक और माइनस का साइन लग गया, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस। इसलिए हमेशा हम जब माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से ही करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। तो 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या हुआ, +8 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करें, प्लस कर दें, 28 कितना आ जाएगा, यस वेरी गुड 30 डिग्री सेल्सियस। तो यही तो हमारा आंसर है। तो सेकंड वाले क्वेश्चंस में जो हमसे पूछा है कि डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपीज में राइट डाउन कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सी वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रीड करते हैं। चलिए, तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आपको
श्रीनगर और लाहौल स्पीति का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, कितना टेम्परेचर वहां पे है। चलिए देखते हैं सी वाले में क्या है हमारे पास। दोनों का टेम्परेचर पहले ऑब्जर्व करने कि दोनों का टेम्परेचर कितना है हमारे पास। देखिए सी वाले में हमको क्या बताना है, दोनों का डिफरेंस बताना है कि दोनों का टेम्परेचर कितना डिफरेंस है। तो लाहौल स्पीति का हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, कंटिन्यू आगे करते हैं, 10, 9, 8। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है तो ये इसका भी कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसका टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लिया। अब एक और किसका हमें बताना है, श्रीनगर का। श्रीनगर का भी देखिए यहाँ पे एरो बनाया, इधर भी कोई नंबर नहीं है। चलिए 0 से काउंटिंग करते हैं, 0 के बाद 1, 2, तो ये माइनस में आएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सारे क्या है पॉजिटिव में। तो ये यहाँ पे 2 है, तो श्रीनगर का कितना हुआ, -2 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हमको दोनों का डिफरेंस बताना है, मैंने आपको बताया दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया माइनस का साइन। अब एक और क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो देखिए वही चीज अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में ये किया हुआ था कि माइनस था और एक और ब्रैकेट लगा था। चलिए इधर भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो सेम हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो ये दोनों माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस। तो अब आगे क्या करते हैं, कर दिए सॉल्व। अब हम क्या करें, माइनस करें या प्लस करें, कंफ्यूज हो गए है ना। अब क्या करें, एक तो माइनस का साइन है और एक किसका साइन है, प्लस का। इसलिए बोला था कि आप साइन रूल पढ़ लें, साइन रूल की वीडियो नहीं देखी तो आप साइन रूल की वीडियो सबसे पहले देखें। अब यहाँ पे आपके पास 2 साइन आ जाए, एक साइन माइनस का आ जाए और एक साइन प्लस का आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस प्लस आपस में फाइट करेंगे। वो माइनस बोलेगा मैं करूंगा, प्लस बोलेगा मैं करूंगा। तो दोनों के फाइट की बजाय हमने क्या किया कि दोनों माइनस प्लस को मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। जब 2 डिफरेंट साइन आ जाए, अलग अलग साइन आ जाए, एक माइनस का आ जाए और एक प्लस का आ जाए, तो हम हमेशा माइनस ही करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। तो 8 में से हमको 2 को माइनस करने कितना आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद भी कहानी आती, अरे यार हमने माइनस तो कर दिया, लेकिन अब साइन, भैया साइन बोलेगा माइनस बोलेगा मैं आऊंगा और प्लस कहेगा नहीं मैं आऊंगा। तो दोनों की नहीं सुनी, हमने बोला कि भाई जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पास जो भी साइन हो, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का साइन हो, हम उसका ही साइन देंगे, है ना। तो जो नंबर बड़ा होता है, जब भी हम प्लस माइनस करें, हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम प्लस और माइनस करने जाएं तो माइनस जो भी डिफरेंट साइन होगा तो माइनस करिए, सेम साइन होगा तो प्लस करिए। लेकिन जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस करने पे या प्लस करने पे, तो उसमें हमको हमेशा साइन लगाना होगा, है ना। तो साइन अब किसका लगाएंगे, तो जो नंबर हमारे पास बड़ा होगा और उस नंबर का चाहे भी जो भी साइन हो, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, हम वही साइन लेंगे। तो यहाँ पे 8 और 2 को ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कि साइन किस पे बड़ा, मतलब नंबर कौन सा बड़ा है। यस 8 नंबर बड़ा है, तो इसका साइन किसका है, माइनस का। इसलिए हम यहाँ पे जब रिजल्ट जो आएगा हमारे पास माइनस करने पे या प्लस करने पे, उसको हम माइनस का साइन दे देंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये सी का क्वेश्चन हो गया। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट बचा हुआ है डी। डी हमसे क्या कह रहा है उसको रीड कर लेते हैं। चलिए, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्वेश्चन मार्क। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम कह सकते हैं जो श्रीनगर का टेम्परेचर है और शिमला का टेम्परेचर है, वो दोनों को मिला के आपका जो शिमला का टेम्परेचर उससे कम है या नहीं है, ये पूछा। क्वेश्चन लगा दिया, हमको पूछ रहे हैं कि जो श्रीनगर है और हमारे पास शिमला है, दोनों को मिला दो, क्या टेम्परेचर कम होगा शिमला से या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इधर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, आप शिमला 2 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप शिमला को वहां पे कट करके श्रीनगर लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सेकंड रीड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का कह रहा है, तो क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, तो what was his total at the end। ठीक, तो क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, क्वेश्चन हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या क्वेश्चन बोल दिया, क्या क्या कह दिया, सब सर के ऊपर से चला। चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि एक क्विज हुआ और उस क्विज के अंदर में
आपको करेक्ट आंसर पे पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसमें आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और जो भी हमारा इनकरेक्ट आंसर मींस गलत आंसर होगा उसमें हमको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, मतलब माइनस में मार्क्स। जो माइनस में मार्क्स मिले मतलब समझ लो कि इनकरेक्ट आंसर है हमारे, और जो पॉजिटिव मार्क्स होंगे तो समझ लो कि हमारे करेक्ट आंसर। तो उसने 5 राउंड लिए, कितने? 5 राउंड। उसने 5 बार क्विज दिया हुआ है, तो 5 बार क्विज में सबसे पहले देखिए कितना है हमारे पास, वेरी गुड, सबसे पहले हमारे पास 25 है। सेकंड क्विज में उसको कितने मिला? -5, मतलब उसको माइनस में सारे गलत हो गए। थर्ड वाले में कितना है? -10 है। फोर्थ वाले में कितना है? 15 है। और लास्ट वाले में कितना हमारे पास? 10 है। तो ये 5 राउंड हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं। एक हमारे पास 25 लिख लेते हैं, 25 है, और क्या है? -5 है, और क्या है? -10 है, और क्या है? 15 है, और क्या है? 10। तो देखिए यहां पर 5 राउंड हुए जैक्स के, तो 5 राउंड में उसने स्कोर इतना इतना किया हुआ है। भाई जो आपको जिसमें कोई साइन नहीं दिख रहा ना, वो समझ जाइए कि ये सही वाले आंसर हो, करेक्ट आंसर है, और जिसमें माइनस के साइन होंगे उसको आप समझ जाइए ये गलत के आंसर है, उसके माइनस में आगे इनकरेक्ट हो गए होंगे। चलिए अब इसको हमको बताना है कि आखिर में उसका एट द एंड में कितने मार्क्स हुए, है ना, प्लस में हुए या उसके माइनस में। तो वही चीज करते हैं, टोटल प्लस कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। 25 प्लस ये किसका है? माइनस का है, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद प्लस ये भी माइनस का है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस 15 और प्लस का 10। तो हमने ब्रैकेट उन नंबर्स पे लगाए हैं जो माइनस में है। अब ब्रैकेट के बाहर साइन होगा, तो सबसे पहले हमको साइन को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट ओपन करने के लिए। तो प्लस माइनस माइनस, चलिए हो गया, प्लस माइनस माइनस, चलिए हो गया, बाकी सब में कोई ब्रैकेट ही नहीं लगा है। सॉल्व करते हैं। 25 में से 5 को माइनस कर दें, कितना हुआ? 20 हुआ, ठीक है लिख देते हैं, आपने बोल दिया तो लिख दिया। 20 में से 10 को माइनस कर दें, कितना बचा? ठीक है, आपने बोला 10 तो मैंने भी 10 लिख दिया। चलिए 10 और 15 डायरेक्ट तीनों को प्लस कर दें, कितना आंसर आ जाएगा बता दें? 35। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम कितना लिख दें? 35। यही उसका आंसर आया कि उसके आखिर में टोटल कितने मार्क्स हो गए? 35। तो ये क्वेश्चन सेकंड हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब इसको देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हमको साइन रूल पता है तो हम तो सारे चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सुनो, चलिए हमने सेकंड क्वेश्चंस कर दिए। अब आगे के क्वेश्चन जो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हैं, ये सारे आप कोशिश करिए कि आपसे बन जाए। कोशिश करिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि आपसे बोलते सर हमसे बन ही नहीं, नहीं कोशिश करना है। आप भले गलत करिए लेकिन आप करिएगा, है ना। मैं वो गलत भी चेक कर दूंगा लेकिन आप ट्राई करेंगे तो मैं आपको ट्राई के मार्क्स भी दे दूंगा। है आपने एफर्ट तो किया करने का। अब देखिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें आएंगे भी नहीं आंसर, है ना। कोशिश करेंगे, एक बार नहीं आएगा, सेकंड टाइम कोशिश करेंगे तो सेकंड टाइम पॉसिबल है कि आंसर हमारा सही आ जाए। लेकिन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो जो क्वेश्चन हमसे कहता है भाई हमें उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है।